वो डर से आंखें बंद कर लेती है। फिर थोड़ी देर बाद आंख खोलती है। उसके बिल्कुल सामने एक मुर्दा लटका हुआ था। वो डर से चीखने लगती है और दूसरी दिशा में अंधाधुंध भागने लगती है कि अचानक उसका पैर फिर से फंसता है और वो गिर जाती है। उसका सर एक पत्थर से जा टकराता है और वो बेहोश हो जाती है। उसके सिर से खून बह रहा था। उसका खून मिट्टी में समाने लगता है। माया उसी जगह पर आ गई थी जिस जगह पर उसने अपनी आहुति दी थी। वहां माता की वो मूर्ति आज भी स्थित थी। जाने अनजाने में एक बार फिर उसका रक्त माँ के चरणों में जा गिरा था। माया अपने पुराने रूप में आ जाती है। वो उठ खड़ी होती है जैसे चंडी का अवतार हो। उसकी आंखें रक्त सी लाल थी। वो दहाड़ते हुए बोलती है, दुष्ट, तेरी मृत्यु का समय आ चुका है। मायावती की आत्मा ने बहुत कष्ट झेला था। हर 100 साल बाद उसने जन्म मिलता था और फिर उसकी आत्मा आहुति देने के बाद भटकती रहती थी। आज 300 साल पूरे हो गए थे। मायावती के बाल हवा में लहरा रहे थे। बहुत तेज हवाएं चल रही थी। पेड़ों के सूखे पत्ते चारों तरफ उड़ रहे थे। उसकी आवाज सुनकर सूर्यसेन सामने आता है। वो बहुत ही भयानक दिख रहा था। उसके शरीर की खाल सूखे पेड़ जैसी हो गई थी। बालों की लटें बंधी हुई थी। दांत काले हो चुके थे। नाखून लंबे होकर टेढ़े मेढ़े हो गए थे। वो मायावती को पुराने रूप में देखकर अपना आपा खो देता है और उसका मुंह खुला रह जाता है। वो कहता है, मायावती, तुम आज भी उतनी ही खूबसूरत हो जितनी पहले हुआ करती थी। चलो, ये भी अच्छा है। इतने सालों बाद सही, लेकिन तुमने मुझे पुकारा तो सही। तुम्हारी आवाज सुनने के लिए कान तरस गए थे मेरे। वो मायावती के चारों तरफ घूम घूम कर ये सब कह रहा था और उसके पास जाकर लंबी सांस लेते हुए कहता है, तुम्हारी खुशबू मुझे मदहोश कर देती है। मायावती, इतना नशा तो किसी मदिरा में भी नहीं है। वो उसे छूने ही वाला था कि मायावती अपने खंजर से उसका हाथ काट देती है और कहती है, दुष्ट, तू मुझे कभी नहीं छू पाएगा। सूर्यसेन दर्द से कराहता हुआ चिल्लाने लगता है, मायावती, मैं अपनी प्यास को बुझा के रहूंगा और वो सिर्फ तेरे जिस्म से मिटेगी। माया चिल्लाते हुए कहती है, तो हिम्मत है तो हाथ लगा कर दिखा। हर बार तेरा यही हश्र होगा। वो चिल्लाते हुए उसकी तरफ बढ़ता है। माया फिर से उसका हाथ काट देती है। सूर्यसेन नीचे गिर जाता है, लेकिन कुछ देर बाद हंसते हुए फिर से उठ जाता है। माया देखती है, उसके दोनों हाथ पहले जैसे हो गए हैं। वो कहता है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए माया द मिस्ट्री।